ओके, सो इस आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफ्यूज़न। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? इसे हम 5 सेक्शंस में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम एक्सप्लेन करेंगे डिफ्यूज़न जहाँ तक हो सकता है इस स्लाइड्स में, और सेकंड हम फिर जाएंगे ऑस्मोसिस पे। सेकंड हमारा रहेगा ऑस्मोसिस टॉपिक, एंड थर्ड क्या रहेगा? ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, osmotic pressure and tonicity. Fourth one is tonicity. टॉनिसिटी में 3 आते हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड रहता है टॉनिसिटी। टॉनिसिटी हो गया हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, and the last is hypotonic. We will explain it later. First we will focus on the diffusion. Let's just start with the diffusion. You can show the picture. It represents the diffusion process. ठीक, here is water is in higher concentration. Water का concentration you can see in it. Water is in higher concentration here, and here is water is low concentration. First we will discuss it in brief, then we will go to the picture. So it's not the section here. First of all, you can see in the picture the movement diffusion, that is movement of molecules from higher concentration to lower concentration, and it includes both solute and solvent. मतलब डिफ्यूजन में क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर सकते हैं। डिफ्यूजन इज व्हाट सॉलिड एंड सॉल्वेंट के केस में होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस में होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रहेगा, एंड हाई टू लो दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन क्या है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सिंपली। तो सबसे पहले हम दो टर्म समझेंगे, व्हाट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सबसे पहले हमारा हम ये डिफरेंस पहले जानेंगे, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, what is along the concentration gradient and what is against the concentration gradient. ओके, सो सपोज एक माउंटेन है, इसको हम सिंपली देखें ऐसे, हमें एक रॉक को इसके ऊपर क्या करना है, क्लाइंब करना है। सो हियर ये एक हाई कंसंट्रेशन इसको मानते हैं हम, और इसको क्या मानते हैं, लो कंसंट्रेशन। Simply here is also low concentration. If you see, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। If you see, देखो लो टू हाई, अगर लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे लेके जाते हैं तो हमें उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सॉरी, रियली सॉरी। अगर हम हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस रॉक को धक्का दे देते हैं, पुश कर देते हैं, एंड ये क्या होता है, यहाँ पे गिर जाता है। तो इसमें क्या होती है, एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनर्जी की क्या होती है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। बट हियर व्हेन वी पुल इट टू द हाइट ऑफ हियर, तो इसमें क्या है, बहुत एनर्जी लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, इसमें एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। सो लो टू हाई में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, बट हाई टू लो में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। तो ये जो होता है, लो टू हाई अगर जा रहे हैं तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अलोंग मीन्स हाई टू लो, धक्का दिया तुरंत लो पे पहुंच गया, बट लो टू हाई क्या है, हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है उसके अगेंस्ट में।
इसीलिए क्या होगा, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ये क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हियर इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम इसे सॉल्यूशन के टर्म में समझेंगे। एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया, और ये क्या है आपका, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया है। अब हम अपने इस टॉपिक को नेक्स्ट स्लाइड में लेके समझते हैं बेटर ढंग से क्या होगा। तो सपोज हियर एक बीकर लेते हैं, दो बीकर लिया हमने, डिफ्यूजन प्रोसेस को समझते हैं। ये बीकर रहा ए और ये रहा बी, इसमें वाटर है हमारा ये पूरा, इधर भी वाटर है ये पूरा ऐसे। अगर इसमें सॉल्यूट बनाए हम, तो इसमें क्या है, छोटे 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 ऐसे सॉल्यूट्स हैं, इसमें क्या है, मैक्सिमम सॉल्यूट्स हैं। तो यहाँ पे जो वाटर है वो मूव कैसे करेगा, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे देखो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, यहाँ पे क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन लो है। तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ए टू बी, वाटर विल मूव फ्रॉम ए बीकर टू बी, मतलब ए बीकर से ये वाटर जो होगा वो बी बीकर में मूव करेगा। ये क्या हो रहा है, हाई से लो की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स हाई से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अलोंग द कंसंट्रेशन, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसमें क्या होगी, नो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फिर से अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम डिफ्यूजन प्रोसेस समझ रहे थे। तो सिंपली अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझ में आ गया होगा, और ये लिक्विड्स और गैसेस में होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेंडमली मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस पे, और पार्टिकल्स कोलाइड भी करते हैं कंटेनर में, रेंडमली मूव करते हैं वन बीकर टू ना, फिर कोलिजन होता है, फिर इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंचने के लिए उसे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी मतलब ये दो बीकर अगर दिए हैं, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में करने के लिए हम डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन जो है प्रोसेस परफॉर्म होता है। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि पहले डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन में इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लिक्विड एंड गैसेस में होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में होता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो, हाई टू लो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर हमने क्या पढ़ा कि अब इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड हम करेंगे उसमें एक चीज़ करनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, कौन कौन से फैक्टर्स, वन मिनट, आई कैन चूज मार्कर। तो इसमें हमें लाना है किसको, फैक्टर्स को, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स जो होंगे ये कर सकते हैं। फर्स्ट, कंसंट्रेशन डिफरेंस, दो एक मिनट, वन मिनट, पहला जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस। ओके, कंसंट्रेशन डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। अगर हम सिंपल टर्म में लिखें, व्हाट इज कंसंट्रेशन डिफरेंस, ए beaker has high concentration of water and B beaker has low concentration of water। इसमें क्या है, मान लेते हैं हाई कंसंट्रेशन में है वाटर या कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट, अगर हम ले सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म्स में, किसी के भी टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, ये हाई कंसंट्रेशन में और ये लो कंसंट्रेशन में है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब
कंसंट्रेशन डिफरेंस, इसमें हाई है कंसंट्रेशन, इसमें लो है कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन होगा। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब जितना उसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा डिफ्यूजन उतनी तेजी से होगा। तो ये पहला फैक्टर था हमारा। सेकेंड फैक्टर क्या आया? सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। साइज जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन होगा। अब देखो इसको समझिए कैसे है। जो मॉलिक्यूल्स जितने ही छोटे छोटे होंगे, इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं अगर, तो वो क्या होंगे, बहुत जल्दी पास हो जाएंगे, बहुत जल्दी पास हो जाएंगे। बट मॉलिक्यूल्स जितने ही बड़े बड़े होंगे वो क्या होंगे, उन्हें टाइम लगेगा, वो जल्दी नहीं हो पाएंगे, तो उनमें क्या होगा, टाइम टेकिंग होंगे ये। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि साइज जो है अगर छोटी है, स्मॉल साइज मतलब ये स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, और ये लार्ज साइज के हैं, ठीक है। तो स्मॉल साइज वाले क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे फास्ट, और ये जो होंगे लार्ज साइज वाले ये क्या होगा, ये डिफ्यूज होंगे स्लो। तो ये मेन डिफरेंस है इन लोगों में, डिफ्यूजन और सारे करेक्टरिस्टिक अगर हम चेक करें तो साइज तक कंसंट्रेशन हो गया, साइज हो गया। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ओके, इसमें हम चलते हैं थर्ड, दैट इज हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर को अगर हम देखते हैं तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, ठीक है। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है अगर देखें डिफ्यूजन का, इनके मॉलिक्यूल्स को क्या करना रहता है, वाटर हो या सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उनके मॉलिक्यूल्स को क्या करना रहता है, डिफ्यूज करना रहता है, इससे ऐसे डिफ्यूज करना रहता है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। वो जब ऐसे अगर नॉर्मली होगा तो ये जो प्रोसेस होगा वो स्लो हो रहा होगा। मतलब अगर हम लें कि टेम्परेचर मान लो 10 to 20 पे है, डिग्री पे है, तो बहुत स्लो या नहीं होगा 20 to 40, ये जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि अगर ये 20 30 to 40 पे है, ओके, तो इस पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे बहुत स्लोली डिफ्यूज करेंगे, स्लोली डिफ्यूज करेंगे, ओके। इसमें मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बहुत स्लोली डिफ्यूज करेंगे। बट अगर हम ले लें 40 to 80 के बीच में, तो इसमें मॉलिक्यूल्स एज कंपेरिजन टू दिस, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फास्टली डिफ्यूज करेंगे, फास्टली मॉलिक्यूल्स फास्टली डिफ्यूज, मॉलिक्यूल्स फास्टली डिफ्यूज। सो अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो इंक्रीज हो जाती है और ये बहुत फास्टली डिफ्यूजन प्रोसेस को शो करने लगते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। देन अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, इसको रेड पेन से ले लेते हैं, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ये कैसे होगा, अगर कोई चीज यहां है, सॉरी, उसको यहाँ पास में ही डिफ्यूज होना है, समथिंग लाइक एग्जांपल दे रहे हैं, ए और बी में डिफ्यूजन फास्टर होगा या ए और सी में डिफ्यूजन फास्टर होगा, चलिए बताएं। देखिए इसमें इन दोनों में डिफ्यूजन जाहिर सी बात है फास्टर होगा क्योंकि दोनों पास पास हैं, और इसमें क्या होगा डिफ्यूजन
इससे इसके कंपेरिजन में लेट होगा। सो जिसकी डिस्टेंस पास है उसमें डिफ्यूजन क्या होगा, जल्दी होगा, और जिसकी डिस्टेंस दूर है, मतलब यहाँ पे सिंपली हमें कह सकते हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्यूजन क्या हो जा रहा है, स्लो हो जा रहा है, स्लो डिफ्यूजन। समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये मैंने डिफ्यूजन के कुछ प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं होगा तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसको नेक्स्ट स्लाइड में। डिस्टेंस इज मस्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन इंक्रीज, एंड अगर इन डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो डिफ्यूजन क्या होगा, प्रोसेस डिक्रीज करेगा। The greater the distance that a substance must travel, the slower the rate of diffusion. ठीक है, अब हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, कौन कौन से? ओके, फैक्टर्स में कंसंट्रेशन डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, स्मॉल साइज रहेगा तो ये कंसंट्रेशन में दोनों के बीच में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, एक में हाई होना चाहिए, एक में लो होना चाहिए एज कंपेरिजन टू ए। दो अगर किसी चीज में हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक में हाई और लो होना चाहिए, दैट इज कंसंट्रेशन डिफरेंस। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन डिफरेंस आना चाहिए। दोनों का सेम कंसंट्रेशन होगा तो डिफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं है। सो ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम अब ऑस्मोसिस को स्टार्ट करते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस इतना ही था, बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिफ्यूजन में हम ले सकते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि डिफ्यूज़न क्या करता है, अगर हम एक स्लाइड में इसको समराइज़ करें तो सबसे पहला क्या करता है, डिफ्यूज़न जो होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है। सेकेंड थिंग, ये सॉल्यूट और एंड सॉल्वेंट बोथ में होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ में होता है। थर्ड थिंग, इसमें नो एटीपी, एटीपी मीन्स सिंपली व्हाट, एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एनर्जी, ठीक है, एटीपी नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। फोर्थ इज व्हाट, टूवर्ड्स और along the concentration, towards or along the concentration gradient, towards or along the concentration gradient, towards and along the concentration gradient। सो डिफ्यूज़न इतना ही प्रोसेस था हमारा, ये मैंने सबको समराइज़ कर दिया कि अगर डिफ्यूज़न है तो मूवमेंट किसकी होगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगी। सेकेंड इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ, दोनों में ये प्रेजेंट होगा, ये दोनों के केसेस में हो सकते हैं, एंड इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एंड टुवर्ड्स एंड अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज ऑल अबाउट द डिफ्यूज़न। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, एंड now we can stop it।